हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नित्यानंद त्रयोदशी के पावन शुभ अवसर पर नित्यानंद प्रभु की अनंत लीलाओं में से कुछ लीलाएं हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे श्रवण कर आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर स्तुति करते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान के नित्य लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है तो उससे सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ना होगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेना होगा, उनसे कृपा की याचना करनी होगी। नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व हैं। उनकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। जिसने नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लिया है उसे कोटि चंद्रमाओं की सुखदायक चांदनी प्राप्त होती है। तो नित्यानंद प्रभु ने 1473 में बंगाल के एक चक्र गांव में अड़ाई पंडित और पद्मावती के घर में जन्म लिया था। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी के अवतार हैं। माता पिता प्रेम से उन्हें निताई बुलाते थे। बाल्यावस्था के 12 वर्ष उन्होंने अपने माता पिता के साथ बिताए। जब ये 13 वर्ष के हुए तब इनके घर पर एक सन्यासी आए, जिसने उनके माता पिता से भिक्षा में उनके पुत्र निताई को ही मांग लिया। माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आदर्श गृहस्थ का धर्म निभाते हुए उन्होंने निताई को उस सन्यासी को दे दिया। अब कुछ समय बाद अड़ाई पंडित ने पुत्र वियोग में शरीर त्याग दिया। अगले 20 वर्ष तक निताई अपने घर वापस नहीं लौटे और जब 32 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। इस समय महाप्रभु की आयु है 20 वर्ष। एक बार जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास के घर में रह रहे थे तो वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई। श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी ने भगवान के लिए एक कटोरे में घी रखा हुआ था। एक कौवा आया और उस कटोरे को अपने घोंसले में ले गया। ये सब देखकर मालिनी देवी रोने लगी और जब इस बात का पता नित्यानंद प्रभु को लगा तो उन्होंने कौवे को आदेश दिया कि वह कटोरा वापस ले आए और वह कौवा तुरंत आया और उस कटोरे को वापस ले आया। यह देखकर मालिनी देवी आश्चर्यचकित होकर बेहोश हो गई। जब मूर्छा से जागी तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा की। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। एक बार नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में भक्तों के संग कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन समाप्त होने पर नित्यानंद प्रभु के सभी भक्तों से कहा कि मेरा अभिषेक करो। तो ये सुनकर भक्त खुशी से नाचने लगे। नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने गंगा के जल से नित्यानंद प्रभु का अभिषेक किया और दिव्य अंगों में चंदन का लेप भी किया। सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई। फिर नित्यानंद प्रभु ने एक अजीबोगरीब मांग की। उन्होंने कहा कि वे कदम फूलों की माला पहनना चाहते हैं। अब उस समय कदम के फूलों का मौसम नहीं था और वहाँ पर जो भक्तों का नेतृत्व कर रहे थे वो थे राघव पंडित। राघव पंडित भक्तों का नेतृत्व कर रहे थे। तो राघव पंडित ने कहा कि महाप्रभु इस मौसम में कदम के पुष्प मिलना संभव नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, राघव पंडित तुम अपने घर जाकर कदम के फूल लेकर आओ। तुम जाओ अपने घर और वहाँ से मेरे लिए कदम के फूल लेकर आओ। अब राघव पंडित को कुछ समझ नहीं आया कि मेरे घर में कहाँ कदम का पेड़ है, कहाँ कदम के फूल हैं। लेकिन बिना कुछ बोले राघव पंडित अपने घर आए। तो जब वो अपने घर आते हैं उन्होंने देखा कि उनके आंगन में जो नींबू का वृक्ष था आज उसमें कदम के फूल खिले हुए हैं। हरि बोल। तो नींबू के वृक्ष में कदम के फूल खिले हुए हैं बेमौसम के। तो राघव पंडित ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत कदम के फूलों की माला बनाई, उसे नित्यानंद प्रभु को अर्पण किया। तो नित्यानंद प्रभु की अनेक लीलाएं हैं जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित करती हैं। जनरली संसार में देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति आप पर पत्थर बरसाए तो आप उसे सजा देते हो, है ना। तो लेकिन जगाई मधाई नामक 2 असुर भाइयों ने नित्यानंद प्रभु पर पत्थर फेंके, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को घर घर जाकर
कृष्ण प्रेम प्रदान करने का आदेश दिया था। तो जगाई मधाई जैसे ऐसे असुर पापियों को भी नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य दिवस पर हम उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान के अनेक और भी अवतार हैं, है ना। तो ये सभी क्या अवतार हैं भगवान के भौतिक संसार में। समय समय पर भगवान विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। कलयुग में लोगों के पतित होने पर उनके उद्धार के लिए प्रकट होने का विचार भगवान ने किया। तो वहीं कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव और स्वर्ण कांति को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं कि कैसे इन पतित लोगों को भगवत धाम में ले जाया जाए। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं किसी में। तो जब भी भगवान इस भौतिक संसार में कुछ लीला करने आते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते, उनके पार्षद उनके साथ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को सहयोग करने के लिए उनके जो सर्वश्रेष्ठ पार्षद हैं उन सभी में प्रमुख हैं नित्यानंद प्रभु, है ना। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? ये कृष्ण लीला में बलराम जी थे और राम लीला में ये लक्ष्मण जी थे। तो आज चैतन्य लीला में यही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और भगवान को जो भी लीलाएं करनी होती हैं यहाँ आकर इस भौतिक संसार में, उनमें भगवान को सहयोग करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। तो नित्यानंद प्रभु बिना उनके शरण में गए हुए, बिना उनके शरण में जाए हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिस तरह हम गुरु को आश्रित होकर, गुरु को समर्पित होकर हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसी प्रकार से यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जो हैं वो गुरु तत्व हैं और बिना उनकी कृपा के हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज ऐसे पावन पवित्र दिवस नित्यानंद त्रयोदशी पर हम भगवान नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि हमें श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार चलने का बल प्रदान करें, ताकि हम भी भगवान के शुद्ध नाम का जप कर पाएँ, है ना। श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाएँ। तो लोचन दास ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। परम करुणा पहुदुई जन नीताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। तो सभी अवतारों में सार शिरोमणि कौन है? नित्यानंद प्रभु। परम करुणा, ये परम करुणालय हैं, इनके हृदय में बहुत करुणा है। ये ऐसे जगाई मधाई जैसे पति जीवों का भी उद्धार कर देते हैं, उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो आइए हम सब आज ऐसे शुभ पावन अवसर पर नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।